तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगले टॉपिक के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की एक समिति है, उसके द्वारा बाल अधिकारों पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन नए दिशा निर्देश को जनरल कमेंट नंबर 26 कहा गया है। ठीक है, टिप्पणी संख्या 26 बोला गया है इनको। तो अभी जो है यूनाइटेड नेशन के बारे में आप सभी जानते हैं, यूएन के द्वारा जो है नए दिशा निर्देश दिए गए हैं बाल अधिकारों को लेकर। किसको लेकर? बाल अधिकारों को लेकर बाल अधिकारों को लेकर के नए दिशा निर्देश दिए गए, जिसको बोला गया है टिप्पणी नंबर 26। टिप्पणी नंबर 26 है ना, कमेंट नंबर 26 इसको बोलते हैं। तो एक नई गाइडलाइन जारी की गई है बाल अधिकारों को लेकर के। अब इसके तहत क्या क्या चीज़ें हैं, टिप्पणी नंबर 26 के अंतर्गत क्या क्या हैं? बच्चों को स्वच्छ, स्वस्थ, टिकाऊ वातावरण के अधिकार को पुष्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत राज्यों के दायित्वों की व्यापक व्याख्या प्रदान करने की बात की गई है कि जो देश हैं, राज्य हैं, कंट्री हैं, वो बाल अधिकारों को लेकर के काम करें। टोटल 196 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, सभी के द्वारा बाल अधिकारों को अनुमोदित किया गया है। और इससे पहले एक 1989 पे एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत बच्चों के जीवन में जैसे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके, ठीक है, उन्हें पेयजल की उपलब्धता हो सके, उनको जो है उनके जो है शिक्षा का अधिकार उनको दिया जा सके, जीवन का अधिकार उनको दिया जा सके, उनको जो है एक तरीके से बेहतर एनवायरनमेंट दिया जा सके, इन सभी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक गाइडलाइन, मार्गदर्शन जो है जारी किया गया था। अगेन जो है टिप्पणी नंबर 26 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समिति के द्वारा बाल अधिकारों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लगातार यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाल अधिकार सम्मेलन आपके करवाए जाते हैं और उस सम्मेलन में जो है संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं, सदस्य देश हैं, सभी जो है अपने यहाँ पे वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास करने की बात करते हैं, स्वच्छ जल पहुँचाने की बात करते हैं, जैव विविधता की रक्षा करने की बात करते हैं, अंतर पीढ़ीगत जुड़ाव की बात करते हैं, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ जुड़े। ठीक है, तो आप समझिए ये जो बच्चों को लेकर बाल अधिकार है ना, अब आपको पता है कि बाल अधिकार में जब ये पॉइंट हमने डाले कि हम बच्चों को अच्छा जीवन देंगे, स्वास्थ्य देंगे, पेयजल देंगे, है ना, तो यदि वायु गुणवत्ता ही खराब होगी तो कैसे अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी सारी समस्याओं को साथ में निदान करने का कमिटमेंट किया जाता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, बाल संरक्षण को लेकर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अगला है एक टेनिस आपकी प्रतियोगिता है, शायद मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इसको नाम सुने हो, बिस्टन सलेम। ये एक टेनिस प्रतियोगिता है। क्या है आपकी? एक टेनिस प्रतियोगिता। ठीक है, ये क्या है आपकी? एक टेनिस प्रतियोगिता है। कहाँ पे होती है आपकी? ये अमेरिका में होती है, संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, अभी आपका 20 से 26 अगस्त 2023 को विस्टन सलेम का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये एक टेनिस प्रतियोगिता। टेनिस को लेकर देखिए कई सारी प्रतियोगिताएं आपकी होती हैं, आप सभी जानते हैं टेनिस को लेकर कई सारी प्रतियोगिताएं। मैं आपको कई सारी प्रतियोगिता बताऊंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, फ्रेंच ओपन होती है, विंबलडन होता है आपका, यूएस ओपन होती है, वैसे ही आपका विस्टन सलेम है। ठीक है, तो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में ये जो है आपका अभी टेनिस प्रतियोगिता आपकी हुई थी। अब इसमें जो विजेता रहे, पुरुष एकल, आपको पता है पुरुष एकल होता है ना, पुरुष युगल होता है। तो पुरुष एकल के अंतर्गत इसको जीतने वाले थे, इनका नाम था सेबास्टियन बाएज, अर्जेंटीना से थे ये, स्टियन बाएज। ये आपके अर्जेंटीना के थे जिन्होंने पुरुष एकल में जीता। ठीक है, मैं बस एक ही बताऊंगा आपको, पुरुष एकल का पुरस्कार किसने जीता? सेबास्टियन, ठीक है, बाएज ने, अर्जेंटीना के थे। किससे जुड़ा था ये आपका? विस्टन सलेम। ठीक है, ये आपका एक टेनिस प्रतियोगिता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे चलते हैं। आपको पता है पूरे विश्व में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर सैन्य तख्ता पलट हो रहा है, कहीं पर जो है युद्ध चल रहा है, ये परिस्थितियां रहती हैं। तो अफ्रीका के कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर सैन्य तख्ता पलट हो जाता है।
सैन्य तख्ता पलट अभी हुआ है नाइजर कंट्री में। नाइजर एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। अभी अफ्रीका में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि अभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर के लगातार जूझ रहे हैं, लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जुलाई 2023 में जो है तख्ता पलट करने में विद्रोही सैनिक जो थे वहाँ के, नाइजर के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजौम, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद बजौम, ठीक है। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम, उनको अपदस्थ कर दिया, पहले पद से हटा दिया और विद्रोही सैनिकों के द्वारा खुद को देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद बता दिया गया। और उन्होंने बताया कि इस समय देश की हालत बहुत ख़राब है जब से राष्ट्रपति बने मोहम्मद बजौम। तो उसके बाद जो है सेना, मतलब एक तरीके से जो सैनिक है वहाँ की आर्मी है, आर्मी के द्वारा एक तरीके से सेना के जो हेड हैं उनके द्वारा विद्रोह किया गया और खुद को उन्होंने राष्ट्रीय परिषद घोषित कर दिया, ठीक है। उन्होंने बताया इस समय देश की आर्थिक और सामाजिक शासन अच्छा नहीं है। तो राष्ट्रीय बजौम ने तख्ता पलट के प्रयास को पहले शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन पहले शुरुआत में इस्तीफा नहीं दिया, इस कारण से सैन्य तख्ता पलट करना पड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइजर में तख्ता पलट हुआ है। और अभी आपको पता है वहाँ पे और बहुत सारे देश हैं, जैसे बुर्किना फासो है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, माली की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। बोको हराम आपका नाइजीरिया में, वहाँ की हालत भी बहुत ख़राब है। तो काफ़ी बुरी स्थिति है आपकी, ठीक है। ये नाइजर आपका पश्चिमी अफ्रीका में एक आपका लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है। पहले फ्रांस का शासन हुआ करता था इसमें, और औपनिवेशिक संप्रभुता के बाद ये पहले अफ्रीकी देशों में से एक था ये आपका, ठीक है। तो रेगिस्तान है, सहारा के मरुस्थल पे नाइजर आपका अवस्थित है। तो यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की गई है, ध्यान रखिएगा। हमारे पड़ोस में भी मैं आपको दो देश बताता हूँ, एक तो म्यांमार, म्यांमार में भी जुंटा शासन रहता है, सैन्य शासन रहता है, वहाँ पे भी सैन्य तख्ता पलट होता रहता है। म्यांमार की हालत भी कुछ ऐसी है। थाईलैंड की भी यही हालत है, थाईलैंड में भी बीच बीच में आप देखेंगे वहाँ पे जुंटा शासन लगता रहता है, जबकि देखिए टूरिज्म और पर्यटन को लेकर वहाँ पे काफ़ी काम है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे भी अभी डेमोक्रेसी इतनी बेहतर नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो ब्रिक्स को लेकर एक बार फिर से मैंने यहाँ पे खबर ली है, और ब्रिक्स मुझे लगता है कि मैंने कई बार बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए ब्रिक्स में 6 नए मेंबर को जो है फिर से, मतलब 6 नए मेंबर ब्रिक्स में जुड़ने वाले हैं। 6 नए मेंबर्स को आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स में। 24 अगस्त 2023 को जो है ब्रिक्स में नए मेंबर जुड़ने की बात की गई है, और ये नए मेंबर 2024 से जुड़ जाएंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आप सभी को पता है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, राष्ट्रपति वहाँ के सिरिल रामाफोसा थे, ठीक है। 6 नए मेंबर कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और ये संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो गल्फ कंट्री आप देखें, 3 तो ये गल्फ कंट्री हैं, ठीक है, 2 आपके अफ्रीकी देश हैं और एक आपका जो है ये दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका का देश है, ठीक है। टोटल ये आपको ध्यान रखिएगा, और ये ऑलरेडी हैं आपके ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भारत, ये तो हम ऑलरेडी मेंबर हैं यहाँ पे। तो 6 नए मेंबर के नाम याद रखिएगा, शायद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएं, देखे जाएं, इसलिए मैंने कई बार इस पे जोर बहुत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, देखिए आपको पता होगा कि विश्व में कई सारे देशों में भारत का जो है एक दबदबा बढ़ रहा है, लगातार भारत जो है इस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो अभी जॉर्जिया के बारे में, जॉर्जिया ने क्या किया है, जॉर्जिया के द्वारा एक हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, ठीक है। अगस्त 2023 में अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, जॉर्जिया मतलब अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका में टोटल 25 से 50 राज्य हैं, 50 राज्य में एक राज्य है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन केम्प, ठीक है, ब्रायन केम्प के द्वारा अक्टूबर के महीने को क्या किया गया है, हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है, ठीक है। अमेरिका में जो अमेरिकी राज्य के, जॉर्जिया राज्य के गवर्नर हैं, उनके द्वारा अक्टूबर माह को क्या घोषित किया गया है, अक्टूबर माह को घोषित किया गया है हिंदू विरासत माह। अक्टूबर को घोषित किया गया है हिंदू हेरिटेज माह, ये भी ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जॉर्जिया के द्वारा हिंदू संस्कृति अब लगातार वहाँ पे संख्या बढ़ रही है ना, भारतीय इंडियन डायस्पोरा की बढ़ रही है, हिंदू धर्म के लोगों की बढ़ रही है। तो हिंदू विरासत, संस्कृति और मूलों और परंपराओं का सम्मान करने के लिए ये कदम उठाया गया, ठीक है। तो अमेरिकी समाज में हिंदू धर्म का योगदान लगातार बढ़ रहा है, और उसके योगदान को, उसके महत्व को मनाने के लिए एक ये तरीका बनाया गया है कि अक्टूबर के महीने को
हिंदू विरासत माह के तौर पे घोषित किया गया है। अब ये एक तरीके से सोचिए कि एक प्रभाव है इंडियन डायस्पोरा का, ठीक है, भारतीय प्रवासियों का एक व्यापक प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही ये हुआ है आपका। और ये एक आपका एक तरीके से समझिए कि एक वैश्विक मूवमेंट की तरह है, हिंदू धर्म की परंपरा और मानव समाज के उसके योगदान को ये दिखाता है, ठीक है। तो जॉर्जिया ने अपना जो है इसको ध्यान रखा है, ठीक है। अब देखो अक्टूबर माह में बहुत सारे आप महत्वपूर्ण, एक तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, सबसे पहली बात। महात्मा गांधी आपके शांति, अहिंसा और नागरिक अधिकारों सिद्धांतों के लिए लगातार पूरे भारत ही नहीं विश्व समुदाय के लिए भी लड़े, उन्होंने संदेश दिया। इसके बाद अक्टूबर महीने में ही नवरात्रि का त्यौहार होता है, दीपावली का पर्व भी इसी समय पे मनाया जाता है, दशहरा इसी पर्व में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए हिंदू धर्म मतलब विश्व का सबसे बड़ा तीसरा धर्म के तौर पे है और लगभग यहाँ पे जो है 1.5 अरब की आबादी है पूरी की पूरी यहाँ पे, और लगातार 30-40 लाख लोग जो है अमेरिका में भी रह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, तो उसका प्रभाव है ये इंडियन हेरिटेज को लेकर के ये मंथ को मनाया जाना, ठीक है। तो जॉर्जिया के द्वारा क्या बनाया गया है आपका, जॉर्जिया के द्वारा अक्टूबर को हिंदू विरासत मंथ के तौर पे मनाया गया है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स में 6 नए देश जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। 6 नए मेंबर को वो किया गया है। ये आपका नाइजर में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, और ये आपको मैंने बताया था कि एक आपका जो है ये प्रतियोगिता है, ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता है। और आप सभी लोग जानते हैं टेनिस प्रतियोगिताएं कई सारी होती हैं, जिनमें से कई बार क्वेश्चन पूछता है, कुछ टेनिस प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जिनके नाम हमें पता ही नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने ये आपका जो है ये टेनिस प्रतियोगिता आप लोगों को पता हो विस्टन सलेब के बारे में, ठीक है। ओपन ये भी आपका होता है, और ये आपका मैंने बताया यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाल अधिकारों को लेकर के नया मार्गदर्शन टिप्पणी नंबर 26 जारी किया गया है, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के पूरे विश्व परिदृश्य के द्वारा काम किया जा सके, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आप सभी लोगों को इनको याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। आप इनको रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इसको एक बार रिवाइज करिएगा, जितना भी मैंने आपको बताया। हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम जो भी इम्पोर्टेंट आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें वो सारी करते हुए चल रहे हैं। मेरे ऊपर आप भरोसा रखिएगा, मैं आपको करंट अफेयर्स में कमज़ोर नहीं होने दूंगा। करंट अफेयर्स आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट बनेगा। एग्ज़ाम वाले दिन आपको करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 10, 20, 15 जो भी क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन पे आप वार करेंगे और बढ़िया से एग्ज़ाम दे करके आएंगे, ठीक है। इसलिए बस रेगुलर रहना है और रेगुलर करंट अफेयर्स आपको मेरे साथ करना है। इसके पहले के जो वीडियो हैं करंट अफेयर्स के, उसको एक प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, आप लोग एक बार वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। वो सारे वीडियोस एक बार देख जरूर लीजिएगा, ताकि आपको एक जो है कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा।